हेलो एवरीवन। इस वीडियो में समझेंगे मिरर फार्मूला क्या है और मिरर फार्मूला को किस जगह पर अप्लाई करते हैं और इसे अप्लाई करने का क्या सही तरीका है। मिरर फार्मूला यानी कि जैसे अगर आपके पास प्लेन मिरर गिवन हो या फिर कोई भी स्फेरिकल मिरर गिवन हो, आइदर कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, तो इन सभी मिरर्स के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो उसके सामने, तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो एग्जैक्टली पोल से कितने डिस्टेंस पर होगा या फिर जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा उसका क्या रेशियो होगा। अगर जैसे कनकेव या कन्वेक्स मिरर की बात करें तो वहाँ पर अगर उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा जाए तो जो उसका इमेज फॉर्म होता है बिल्कुल उसकी तरह नहीं होता है। जैसे अगर आप रियर व्यू कोई बाइक वगैरह चलाते हो, उसमें जो मिरर्स लगा होता है उसमें आपने ऑब्जेक्ट देखा होगा, उसका इमेज देखा होगा उस मिरर में, तो वो बिल्कुल बहुत स्मॉल साइज का हो जाता है। तो एग्जैक्टली क्या रेशियो होगा, कितने टाइम से कम हो जाएगा इमेज, इन सब चीज़ों के लिए एक फॉर्मूला जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है मिरर्स फॉर्मूला। अब आइए सबसे पहले समझते हैं मिरर्स फॉर्मूला है क्या चीज़। यह है 1/v + 1/u = 1/f। अब एक्चुअल में इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है, v, u और f। सबसे पहले अगर बात करें v की, या फिर v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, जैसे अगर आप कनकेव मिरर की बात करोगे तो पोल से जब इमेज फॉर्म होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उसके बीच जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज इमेज डिस्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय v। और दूसरा क्या है यहाँ पर u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, यानी कि पोल से जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज u। और यहाँ पर है f मीन्स फोकल लेंथ, जो कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी f = r/2। और एक और चीज़ हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो मिरर्स फॉर्मूला होता है ये स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं साइन कन्वेंशन को। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता है तो थोड़ा सा उसे भी समझ लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अगर हमारे पास कोई भी मिरर हो, जैसे यहाँ पर हमने बनाया कनकेव मिरर, अब इस कनकेव मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होगा वो इस साइड होगा, ये होता है पोल सेंट्रल पार्ट, ये एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर आपका होगा फोकस, और यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सपोज वी हैव प्लेस्ड एन ऑब्जेक्ट विच इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जितने भी लाइट रेज है वो इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी इस मिरर के ऊपर। तो ऑल द डायरेक्शन दैट आर टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, यानी कि अगर इस डायरेक्शन में कोई भी लेंथ या कोई भी डिस्टेंस मेजर करे तो उसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। वहीं पर अगर इसके अपोजिट किसी डिस्टेंस को मेजर करते हो, यानी कि इस डायरेक्शन में, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है उसे हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, तो इसका अपोजिट डायरेक्शन को क्या कंसीडर किया जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव। और दूसरी बात, प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर की तरफ है उसे पॉजिटिव कंसीडर करते, और इसके नीचे की तरफ जो होगा वो हो जाएगा नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन है, और जितने भी ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, मिरर्स फॉर्मूला हो या फिर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला, ये दोनों ही इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है जैसे मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या एग्जैक्टली उस ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, या फिर क्या ऑब्जेक्ट के साइज से कितने टाइम्स ज़्यादा होगा या कम होगा, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है मैग्निफिकेशन। जैसे अगर आप मिरर के सामने खड़े जाओ, जो प्लेन मिरर आप देखते हो, तो आपका जो हाइट होता है बिल्कुल वैसा ही नज़र आता है, यानी कि आप कह सकते हो इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन सेम ऐसा कनकेव और कन्वेक्स मिरर में हमें देखने को नहीं मिलता है, तो उनमें कुछ हाइट में चेंजेस आ जाती है। अगर ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग जगह पर रखोगे, जैसे इन्फिनिटी पर रख दिया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख दिया, या जहाँ पर भी रखोगे उसके हिसाब से जो इमेज है उसके हाइट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं मैग्निफिकेशन। अब एग्जैक्टली मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मिरर के वजह से जो इमेज फॉर्म हुआ उसके हाइट में और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, ओरिजिनल हाइट, उन दोनों में कितने क्या डिफरेंसेस हैं या कितने का रेशियो है, कितने टाइम्स इमेज ज़्यादा है, ये सब चीज़ों के इसी रेशियो को बोला जाता है मैग्निफिकेशन। इट मीन्स द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू HI, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसी में और भी डेरिवेशंस या कैलकुलेशन के बेसिस पर ये कैलकुलेट किया गया, दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v, दैट इज इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस ऑल फॉर्मूलाज स्ट्रिक्टली फॉलो दिस
साइन कन्वेंशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। सो आई होप आप लोगों को ये मिरर्स फार्मूला समझ आ गया होगा और ये मैग्नीफिकेशन का भी फार्मूला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।